दिल्ली में 13 दिसंबर 2001 में संसद में हुए आतंकी हमले पर शहीद कमलेश कुमारी के स्मारक पर हुई श्रद्धांजलि सभा। सिकंदरपुर चेयरमैन व शहीद कमलेश कुमारी के पति अवधेश व रिटायर सैनिक कैप्टन रविंद्र सिंह ने किए पुष्प अर्पित। रिटायर सैनिक कैप्टन रविंद्र सिंह ने कहा कि संसद में हुए आतंकी हमले पर शहीद कमलेश कुमारी के स्मारक पर नहीं पहुंचा शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी। रिटायर सैनिक कैप्टन रविंद्र कुमार ने कन्नौज जिले में सीमाओं पर प्रवेश द्वार बनवाने की मांग की। शहीद के पति ने कहा कि स्मारक अधूरा है, शासन प्रशासन से सौंदर्यीकरण की है आस। सिकंदरपुर चेयरमैन ने कहा, वंदन योजना के तहत 40 लाख का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया पैसा स्वीकृत होने पर जल्द कराया जाएगा शहीद कमलेश कुमारी के स्मारक का सौंदर्यीकरण। और बड़े गर्व की बात है कि हमारे जनपद की एक महिला कांस्टेबल जो संसद भवन में शहीद हुई 13 दिसंबर 2001 को, जिसकी वजह से आज भी जो है हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, सर्वोच्च जनप्रतिनिधि जो संसद उसमें वहाँ पे उपस्थित थे, उन सब की जान बचाने में इनका अहम रोल रहा है। और हर साल उनके पति जो यहाँ पर अवधेश कुमार जी हैं, हर साल ये आयोजन करते हैं श्रद्धांजलि सभा का, और जितना भी उनसे अपने लेवल बन सकता है तो वो उन लोगों को बताते हैं, बुलाते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे मौके पर, जो कि एक सबके लिए एक मौका है, एक सामाजिक पर्व, सामूहिक पर्व है, जिसको होली दिवाली पर तो चलो किसी जात विशेष वर्ग विशेष के लोग मनाते हैं, ईद की विशेष वर्ग के लोग मनाते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय जो त्यौहार होते हैं, राष्ट्रीय जो पर्व होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी शहीद की श्रद्धांजलि, उसमें तो सभी लोगों को अपनी रुचियाँ छोड़ करके यहाँ पर आना चाहिए। ये महिला जो कि अशोक चक्र सम्मानित हैं, और जब बड़े गर्व की बात, शांति काल के दौरान दिया जाने वाला ये परमवीर चक्र के समकक्ष पदक है। जो युद्ध के दौरान परमवीर चक्र मिलता है, वो उसके समकक्ष शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। उसके बावजूद भी कोई पदाधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब को छोड़ करके बाकी कोई यहाँ पे नहीं आया श्रद्धांजलि देने के लिए, तो इससे दुख नहीं हो सकता। मैंने पहले, जब आप शहीदों को याद नहीं करेंगे, उनकी सेवाओं को आप याद नहीं करेंगे, तो कौन आगे आकर के फिर अपनी जान जोखिम में डालेगा, कौन देश के लिए अपनी जान देगा। इसलिए हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कम से कम यहाँ के जो चेयरमैन, यहाँ के जो विधायिका हैं, यहाँ पे बाकी लोग जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको यहाँ पे आना चाहिए। और मैंने डिमांड ये भी किया था कि इससे अच्छा आसपास की 10 जनपदों में मुझे गिना दीजिए, कोई आपको अशोक चक्र सम्मानित आपको नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी डिमांड किया था कि जब हम प्रवेश करते हैं अपने कन्नौज जनपद में, चाहे कानपुर से करें, चाहे आप मैनपुर से करें, तो वहाँ पर एक भव्य तोरण द्वार बना जाना चाहिए, जिससे हम लोग इत्र के साथ साथ, उस इत्र की खुशबू के साथ साथ हम लोग वीरता के लिए भी पहचाने जाएँ। कई बार प्रयास किया, उनके नाम से होना चाहिए, कोई एक प्रतिष्ठान उनके नाम से होना चाहिए। बहुत गर्व की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं, उनके नाम से पोर्ट ब्लेयर में जो है एक टापू उनके नाम से किया है। ट्रेनें शुरू की हैं, इंजनों पे नाम लिखा के भेजा है, जो अशोक चक्र, परमवीर चक्र या फिर कीर्ति चक्र सम्मानित हैं। तो हमारे ये लेडी कांस्टेबल के नाम से कोई टापू क्यों नहीं बनता है? कोई ऐसा प्रतिष्ठान जो है, आप चाहें नया कोई प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, इत्र पार्क खोल रहे हैं, कोई और चीज़ खोल रहे हैं, तो कम से इनके नाम से होना चाहिए, ताकि लोग, आसपास के लोग भी जाने, और जहाँ से भी निकलें, एक ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन का इंजन जहाँ से भी निकलता है, लोग शहीदों को याद करते हैं, उनको लगता है चलिए हमारे लिए इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तो बड़े सांकेतिक सही, लेकिन बड़ा अच्छा उनका कदम था, और हम चाहते हैं इस कदम को ये जनपद कन्नौज में भी लागू किया जाए। ये हर जगह की बात, केवल यहाँ की बात नहीं। हमारे जनपद में 30 लोगों ने शहादत को प्राप्त है, 30 लोग जो शहीद की श्रेणी में आते हैं, उसमें से जो है 6 लोग CRPF BSF के हैं, और बाकी जो 24 लोग हमारे, एक एयरफोर्स, एक नेवी, और 22 लोग हमारे आर्मी के हैं। उसमें अशोक चक्र से सम्मानित हैं, शौर्य चक्र से सम्मानित लोग हैं। लेकिन कुछ ये तो चलो, कम से कम यहाँ पे आपको एक स्मारक स्थल बना भी है, लेकिन जो लोग 62 में, 65 में, 71 लड़ाई में शहीद हैं, उनका किसी का भी स्मारक नहीं बना। उन लोगों को याद भी नहीं करते। DM साहब अपना कोई कार्यक्रम करते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी को, या फिर जो जनप्रतिनिधि जाते भी हैं, तो जहाँ पे स्मारक बने हुए वहीं पर जाते हैं, बाकी जहाँ पे नहीं बने उनसे कोई मुलाकात नहीं होती।